देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातों में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में कराने, असम्बलियां तोड़ने, अबूरी सेटअप, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने का अख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी गई। नाअहली के कानून की तब्दीली। जहांगीर तरीन भी मुतहरी की। ईद उल अज़हा के बाद पाकिस्तान वापस आने का इम्कान। पार्टी रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से राबते। बिल पास होने पर मुबारकबाद। जहांगीर तरीन का नेक ख्वाहिशात पर रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फारूक नसीम को वकील मुकर्रर कर लिया। फारूक नसीम आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। लाखों आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुंच गए। आज से मनासिक हज का आगाज होगा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 9 ज़िलहज को होगा। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर पार्लियामेंटेरियन भी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। अवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। बजट के मुताबिक पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी से 2,000 रुपये फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद होगा। शुगर ड्रिंक्स, जूसेस, FED 20% की जाएगी। खाद पर भी FED और ज़मीन की खरीदारी पर टैक्स दुगना कर दिया गया। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। रिटायर्ड अफसरान के लिए 1 से ज़ायद पेंशन लेने पर पाबंदी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक अहया दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वज़ीर ख़जाना इस्हाक डार का कहना है कि वफाकी बजट में पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका। बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत है। 1 से ज़ायद पेंशन वसूल करने वालों को अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबते। हुकूमती माशी टीम की IMF को $6 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में नरमी की दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे का दरख्वास्त पर जायजे के लिए ग्रीन सिग्नल। आइंदा 2 दिनों के दौरान बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। हाफिज नईम को वोट क्यों नहीं दिया? PTI के मजीद 600 UC चेयरमैन पार्टी से फारिग। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निकाले गए चेयरमैन में अली रजा, सलमान खान,
इमरान परवानी, अब्दुल मोईद, मालिक अख्तर और मोहम्मद इदरीस शामिल। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मे कराची के इलेक्शन से गैर हाजिर रहकर पार्टी चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पार्टी से निकाले गए अरकान की तादाद 17 हो गई। शदीद गर्मी के बाद बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में तूफानी बारिश से जलथल एक, नशेबी इलाके पानी पानी। तेज बारिश से लेस्को के 157 फीडर्स बंद। मवेशी मंडियों में पानी जमा होने से व्यापारी परेशान। नारोवाल, पसरूर, शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 10 हलाकतें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, सराय आलमगीर, जफरवान में भी जमकर बादल बरसे। बलोचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तूफ़ानी, सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कला सैफुल्ला में बच्चा सैलाबी रले में बह गया। ज़ियारत कोयटा कौमी शाहरा बंद। कई मकामात पर सयाह फंस गए। सबात, मैंगोरा और अक्सई समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। नारान बटल नाले पर तूफ़ानी से रास्ते बंद। अवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। बजट के मुताबिक पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल पंखों पर 1 जनवरी से 2,000 रुपये फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद होगा। शुगर ड्रिंक्स, जूसेस, FED 20% की जाएगी। खाद पर भी FED और ज़मीन की खरीदारी पर टैक्स दुगना कर दिया गया। NFC के तहत सूबों को 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश। लाहौर के मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज। गाहकों और व्यापारियों में रेट पर तकरार। कराची में भी शहरी छुट्टी के रोज जानवर खरीदने निकल पड़े। पेशावर की मवेशी मंडियों में गाहक बहुत कम। उधर छुरियां तेज करने वालों का कारोबार चमक पड़ा। कराची में छुरियों और बुगदों का शोरूम खुल गया। और स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। सफीर आबिद ने साइकिलिंग के मुकाबले में तलाई तमगा जीता। सफीर ने 10 किलोमीटर रेस 23 मिनट 2 सेकंड में तय किया। पाकिस्तान के तलाई तमगों की तादाद 10 हो गई। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।